हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली सेल की माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब पावर हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, बिजली बनती है, ठीक है, या एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर स्टूडेंट्स वो वाला हिस्सा जो कि एनर्जी जनरेट करवाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी वजह से हम इसको ग्रिड स्टेशन का नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं जी? ग्रिड स्टेशन। अब ग्रिड स्टेशन आप जानते हैं कि वो जगह होती है जहां पर बिजली बनती है। अब स्टूडेंट्स अगली बात आती है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, यानी इस ऑर्गेनेली के गिर्द दो मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही होंगी। एक मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब अगली बात स्टूडेंट्स आती है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? ऑटोनोमी स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि किसी चीज का खुद मुख्तार होना, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनेली जो है वो कुछ हद तक, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए सेल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए सेल पे डिपेंड करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कुछ फंक्शंस इसके ऐसे हैं कि जो ये खुद परफॉर्म करती है, और अगर हम इसको सेल से अलहदा कर दें, इस ऑर्गेनेली को सेल से अलहदा कर दें, तो ये कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए ये सर्वाइव कर जाएगी। अब ये सेमी ऑटोनोमस किस वजह से है? उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि ये इसके पास अपना डीएनए, ठीक है, अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कुछ प्रोटीन्स तैयार कर सकता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म कर लेता है। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पे डिपेंड होना पड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस है, ये फुली ऑटोनोमस नहीं है। अब आगे स्टूडेंट्स इसका साइज, शेप और नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम साइज देखें, शेप और नंबर, तो ये वेरिएबल होती है, ठीक है। मुख्तलिफ सेल्स के अंदर इसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है, शेप और नंबर भी इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ये तीनों चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं? साइज, शेप और नंबर ये डिपेंड करते हैं उस सेल के फंक्शन पे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स मैं कहूं कि जो हमारे मसल सेल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल हो गए, कार्डियक मसल्स हो गए, या सिंपली मसल सेल्स है हमारे, उनकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए है तो उनके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो ज्यादा होगी, उनकी तादाद ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो भी बड़ा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। अब आगे स्टूडेंट्स आती है इसकी मॉर्फोलॉजी। ये दिखने में हमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे नजर आते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि आम आपको लेबोरेटरीज के अंदर नजर आते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो है हमें वेसिकल्स की फॉर्म में नजर आते हैं, ठीक है, वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स, ठीक है। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो हमें ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में नजर आएंगे, ठीक है, रॉड्स या फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं कोई धागा नमा बारीक सा धागा जो है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। बारीक से धागा नमा स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट की तरह नजर आते हैं, या हमें इस तरह नजर आते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में, या हमें रॉड लाइक नजर आते हैं। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट्स वो हमें किसी सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर, जैसे सेल के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनेलीज होंगी, सेल की ऑर्गेनेलीज के जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिखाता, ठीक है। वो हमें जस्ट ऊपर ऊपर से उनके जो है वो हमें दिखने में नजर आते हैं, लेकिन हमें उनकी जो डिटेल है वो नहीं दिखाता। अगर हम किसी सेल की ऑर्गेनेली की डिटेल देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें इस तरह से नजर आता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आता है। ये जो स्टूडेंट्स आपको सबसे जो बाहर जो लेयर नजर आ रही है, ठीक है, ये सबसे बाहर लेयर नजर आ रही है, इसको हमने क्या नाम दिया जी, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या आती है, आउटर मेम्ब्रेन। हमने कहा था ना इसकी दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जी आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको ब्लू कलर से मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको हम कह देते हैं जी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स वो स्मूथ है, ठीक है, वो ऐसे है, उसमें जो है वो कोई आपको बम्स या कोई जम्प्स वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको जो है वो रफ से स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है वो कई जगह से अंदर को फोल्ड हुई है। अब ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है ना, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम कह देते हैं जी क्रिस्टी। इनको हम क्या नाम दे देते हैं जी, क्रिस्टी का नाम दे देते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारा का सारा आपको जगह सारी की सारी नजर आती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी की सारी जगह है, इसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का, या इनर चैम्बर, इनर चैम्बर।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये सारी की सारी कहलाती है जी इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की जगह। अब इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस को हम आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट का। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इनको हम आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी दे देते हैं। अब ये जो हमने क्रिस्टी पढ़ा, ठीक है, क्रिस्टी, क्रिस्टी के अंदर क्या होता है जी, इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, उसको हम F1 पार्टिकल नाम दे देते हैं। ये जो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग है क्रिस्टी, इसके साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, ठीक है, उनको हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है, F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल का अगर हम स्ट्रक्चर बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है, F1 पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। अब जो इनर चैम्बर है या मैट्रिक्स है, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो इस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो राइबोसोम्स है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आपने एक जो है फर्क याद रखना है, एक सेल के राइबोसोम्स और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है, उसमें क्या फर्क होता है। जैसे जो सेल का राइबोसोम होता है यूकेरियोटिक सेल का, वो कितने, उसका साइज क्या होता है जी 80s का, ठीक है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है उसका साइज होता है जी 70s का। जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है वो उसका साइज 70s होता है, ठीक है, एक ये फर्क आ गया। दूसरा जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, वो जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो होता है जी लीनियर, लीनियर होता है। जो सेल के अंदर होता है वो लीनियर होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, वो सर्कुलर होता है। अगर जो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। इन डीएनए, राइबोसोम्स और इनके अलावा जो भी मटेरियल पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ज्यादातर मैट्रिक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है जी, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है कोएंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाए जाते।